हेलो बच्चों, और क्वेश्चन इज हेयर आइडेंटिफाई ए एंड बी बॉन्ड्स इन द फॉलोइंग डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पोर्शन ऑफ ग्लाइकोजन। देखिए, ग्लाइकोजन की बात हुई है तो ग्लाइकोजन जो हमारा है, एक सबसे पहली बात तो हमारे पास में ये पोलीसेकेराइड है। अब पोलीसेकेराइड में भी ये हमारा कैसा है, होमोपोलीसेकेराइड है। क्यों ये होमोपोलीसेकेराइड है? क्योंकि इसके अंदर वन टाइप की ही हमारे पास में क्या है, मोनोमर यूनिट है। वन टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट होती है और इस मोनोमर यूनिट का नाम होता है ग्लूकोज। अब दूसरी खास बात क्या है कि ये हमारे पास में नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है। कैसा है? नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, यानी कि ब्रांच मॉलिक्यूल है। खूब सारे ग्लूकोज आपस में ऐसे जुड़े रहते हैं और यहाँ इनकी ब्रांच भी निकली रहती है। इस तरह से ब्रांच भी निकल जाती है, यहाँ से फिर ब्रांच निकल जाती है। तो ये बिल्कुल, ये जो लाइन हमें डिनोट कर रही है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को डिनोट करती है और यहाँ से इसकी ये क्या निकल जाती है, ब्रांच भी हमें देखने को मिलती है। तो अब हमें एक कंसेप्ट याद रखना है, ये हमारे पास में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं। खूब सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए हैं और कहीं कहीं पे हम देखते हैं कि यहाँ से इसकी ब्रांच भी निकल जाती है और जहाँ से ब्रांच निकलती है वहां पर जो बॉन्डिंग हमें देखने को मिलेगी, जहां से ब्रांच निकलेगी वहां से जो बॉन्डिंग देखने को मिलेगी, वहां पे बीटा 1 6 क्या होता है, एल्फा जो हमारे पास में अल्फा 1 6 क्या होता है हमारे पास में, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? अल्फा 1 6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। 1 6 हमेशा ब्रांचिंग पे मिलेगा और अनब्रांचिंग पे हमारे पास में हमेशा कौन सा मिलेगा, अल्फा 1 4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड मिलेगा। ये कंसेप्ट अपने को बस याद रखना है, हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा इस कंसेप्ट से। क्या कह रहा हूं मैं, जो हमारा अनब्रांचिंग होता है, यानी कि लीनियर जो हमारे पास में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होते हैं, वहां पे 1 4 मिलेगा, याद रखेंगे, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग। और जहां पर हमारा नो लीनियर होगा, जहां जहां हमारी ब्रांचिंग होगी, वहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा, अल्फा 1 6 देखने को मिलेगा। तो ये जो हमारा बी पोर्शन दे रखा है यहाँ पे, ये क्या है, हमारी ब्रांचिंग है। ये बी पोर्शन जो दे रखा है, तो यहाँ पे तो हमें क्या मिलेगा, अल्फा 1 6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड मिलेगा। जबकि हम अगर ए पोर्शन की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें अल्फा 1 4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड मिलते हैं। ठीक है, तो ए हमारा इसके इक्विवेलेंट है एंड बी हमने देख ही लिया अल्फा 1 6 के। तो फर्स्ट ऑप्शन को देखें, ए अल्फा 1 4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बिल्कुल सही है, बी को 1 6 बोल दिया, तो पहले ही ऑप्शन हमें यहाँ सही मिल गया। दूसरा ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि ए तो हमारा 1 4 होता है और तीसरा 1 1 होता ही नहीं है। ए हमारा 1 4 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, ये सही है, लेकिन बी को यहाँ पे गलत कर दिया, तो ये भी गलत हो गया। तो यानी कि ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। थैंक यू।